शहबाज और मुनीर की क्यों उड़ी नींद? तिकड़ी से निकलेगी पाकिस्तान की हेकड़ी। पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है। हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही। पाकिस्तान को क्यों सता रहा है प्रलय का डर? भारत बना रहा है रॉकेट मिसाइल फोर्स। हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 पार्ट 1 से ज्यादा खतरनाक और भीषण होने वाला है, क्योंकि भारत ने एक नई फोर्स के गठन का अनाउंसमेंट कर दिया है। आर्मी चीफ ने बता दिया है कि भारत अब नया रॉकेट मिसाइल फोर्स बनाने जा रहा है। सवाल यह है कि रॉकेट मिसाइल फोर्स क्या होता है, आधुनिक वॉरफेयर में इसकी क्यों जरूरत है, रॉकेट मिसाइल फोर्स कैसे काम करेगा, भारत के लिए क्यों जरूरी है रॉकेट फोर्स। दरअसल पिछले 3 दिनों से एलओसी पर पाकिस्तान फिर से गुस्ताखी कर रहा है। पिछले 3 दिनों में 2 बार ड्रोन वाली साजिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। पहली ड्रोन साजिश 11 जनवरी की रात को हुई थी, जब जम्मू कश्मीर के सामा और पुंछ में 5 ड्रोन स्पॉट किए गए थे। उसके बाद एक बार 13 जनवरी को राजौरी के डूंगा गाला एरिया में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। एलओसी पर भारतीय सीमा में जैसे ही ड्रोन स्पॉट किए गए, वैसे ही भारतीय फौज ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने कई राउंड फायर किए। भारतीय फौज ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट गए। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं, और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप वो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में मुंह खाने के बाद भी मुनीर की फौज बार बार एलओसी पर ड्रोन भेजने की हिमाकत कर रही है, जिसके बाद भारत ने भी अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी शुरू कर दी है। भारत अब इसके लिए रॉकेट मिसाइल फोर्स बनाने जा रहा है। रॉकेट फोर्स किसी भी सेना की एक स्पेशल यूनिट होती है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों और रॉकेट से भरी होती है, जो कमांड सेंटर से लॉन्च की जाती है और दुश्मन के घर को तबाह करके छोड़ती है। इसके होने पर जवानों को दुश्मन के खेमे में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि घर बैठे ही दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। रॉकेट मिसाइल फोर्स दुश्मन के कमांड सेंटर, हवाई अड्डे या बुनियादी ढांचे पर सटीक और तेज हमले करने का काम करती है। सबसे अहम बात यह है कि रॉकेट फोर्स या मिसाइल फोर्स में सेना को हमला करने के लिए फिजिकली रणभूमि में मौजूद नहीं होना पड़ता है, बल्कि आर्मी इंजीनियर और अपने कमांड सेंटर से ही दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यानी ये